हम कमांडर को अपनी जान की बाजी लगाकर वहां से निकाल लाएं। कमांडर मंसूर अहमद भट्ट के बारे में मुझे मालूम हुआ कि वो कई कमांडो ऑपरेशन कामयाब कर चुका है और उसने अब तक सैकड़ों भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल किया है। हमने सब चाय के साथ नमकीन कुलचों का नाश्ता किया। दिन के 10 बजे के करीब अपना एक आदमी आ गया। उसने बताया कि कमांडर को भारतीय फौजी अमृतसर जेल में ले गए हैं। तुम्हारी इत्तला कहाँ तक दुरुस्त है? कमांडो मंसूर अहमद भट्ट ने उससे पूछा। मुजाहिद ने कहा, जिस आदमी ने मुझे बताया है उसने अपनी आंखों से कमांडर को अमृतसर जेल की फांसी की कोठरी में देखा है। कमांडर को जेल के अस्पताल में भी रखा गया था। जब गोली का जख्म ठीक हो गया तो उसे फांसी की कोठरी में बंद कर दिया गया। अमृतसर जेल के टॉर्चर सेल तो बड़े बदनाम हैं। वहाँ से कोई मुजाहिद जिंदा बाहर नहीं आता। एक मुजाहिद ने कहा, हमें अभी अमृतसर जेल की तरफ चल पड़ना चाहिए। चाहे हमारी जानें चली जाएं, हम रात को अटैक करके कमांडर को छुड़ा लाएंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, मगर हमें इस वक्त जज्बात से नहीं, अक्लमंदी और दूरअंदेशी से कोई मंसूबा बनाने की जरूरत है, वरना अपने कमांडर को बचाने की कोशिश में उल्टा हम भी वहाँ फंस सकते हैं। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट ने मेरी तरफ मुतवज्जो होकर कहा, तुम हम में सबसे ज्यादा तजुर्बेकार हो, तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, मुझे सोचने का मौका दें, कोई न कोई राह निकाल लेंगे। ये मैंने इन लोगों के लिए कह दिया था, वरना सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे खुद कमांडो शेरवान की मदद के लिए अमृतसर जाना था। ये मैंने उसी वक्त सोच लिया था जब मुझे पता चला था कि कमांडर शेरवान को भारतीय फौजी अमृतसर ले गए हैं। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि कमांडर शेरवान को भारतीय फौज ने पकड़ा है और वही उससे पूछगिछ भी करेगी। फिर उसे अमृतसर छावनी के बजाय अमृतसर जेल में क्यों ले गए हैं? ये बात अमृतसर के रहने वालों को अच्छी तरह मालूम होगी कि अमृतसर शहर में एक छावनी भी थी, अगरचे इस नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। जैसा कि हिंदुस्तान के अक्सर शहरों में फौजी छावनियों के अलग रेलवे स्टेशन होते हैं, जिस तरह अंबाला शहर और अंबाला छावनी, मेरठ शहर और मेरठ छावनी वगैरह, अमृतसर में छावनी जरूर थी मगर उसका कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। ये छावनी शहर से मगरिब की जानिब वाक़ थी और शहर के बहुत करीब, बल्कि शहर में ही थी। दूसरे शहरों की छावनियों का कोई कला शायद ही हो, मगर अमृतसर छावनी का एक कला भी था और छावनी कले के अंदर ही थी। इस कले के बाहर एक रेतला बगैर घास के मैदान था जिसको कले की परेड कहते थे। बचपन में हम मुजेठे से अमृतसर शहर में जब आए थे तो इस मैदान में दूसरे लड़कों के साथ फुटबॉल और गिल्ली डंडा खेलते थे। पाकिस्तान बनने से पहले इस कले में गोरों की पलटनें रहा करती थी। ये कला अमृतसर के हाथी दरवाजे के आगे, लाहौरी दरवाजे के बाहर जो सड़क रेलवे के पुल रेगू ब्रिज की तरफ जाती है उसकी एक तरफ था। आगे जीटी रोड थी जो लाहौर को जाती थी। यहाँ कले से चंद फरलांग के फासले पर सड़क के पार एक छोटा सा सिनेमा घर था जो गोरे फौजियों के लिए बनाया गया था और जहाँ अंग्रेजी फिल्में चला करती थी। अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ इंडिया की फौज रहने लगी थी और इस सिनेमा घर में अंग्रेजी के अलावा भारतीय फिल्में भी चलने लगी थी। इस सिनेमा हाउस के पीछे खेत थे और इन खेतों में सिखों के खालसा कॉलेज की पुरानी तर्ज की शानदार इमारत थी। अमृतसर में अपना एक मुजाहिद पहले से लाहौर की जानिब जाती सड़क यानी जीटी रोड पर एक इंडियन सिनेमा हाउस के करीब दायमगंज की बस्ती में दुकान करता था, जिसका जिक्र पहले कर चुके हैं। दायमगंज में क़याम पाकिस्तान से पहले मुसलमान रहा करते थे, मगर पाकिस्तान बना तो उनमें से अक्सर मुसलमान घरानों को हिंदुओं ने शहीद कर दिया। जो बाकी बचे वो जाने बचाकर पाकिस्तान चले गए। अब इस बस्ती के मकानों में ज्यादातर सिख शरणार्थी आबाद थे। इस बस्ती में हमारा आदमी हिंदू बनकर दुकान करता था। ये मुजाहिद फोटोग्राफी की दुकान करता था। ये मैंने फर्जी तौर पर कह दिया था, हकीकत में उसका काम कुछ और था। कुछ देर बाद जब मैंने कमांडो मंसूर अहमद भट्ट को बताया कि कमांडर शेरवान को भारतीय कैद से आजाद कराने के लिए मैं खुद अमृतसर जाऊंगा, तो वो बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैंने एक लम्हे के लिए गौर करने के बाद कहा, कमांडो मंसूर, इस मिशन के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, तुम्हारे साथ चलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है। मगर वो साथ चलने के लिए इसरार करने लगा। जब उसने बहुत ज्यादा इसरार किया तो मैंने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, दोस्त तुम बहुत जोशीले आदमी हो, ये जोश जंग के महाज के लिए तो बड़ा कारआमद है, मगर कमांडो मिशन में ये जोश आदमी को उल्टा मरवा भी देता है। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, खुदा की कसम मैं जितना जोशीला कश्मीरी मुसलमान हूँ उतना ही मुतहम्मिल मिजाज भी हूँ। अगर तुम मुझे साथ न ले गए तो मैं अपने तौर पर अकेला ही अपने कमांडर को भारतीयों की कैद से रिहा करवाने के लिए चला जाऊंगा। मैंने सोचा कि इस आदमी से कोई बैद नहीं कि इधर मैं इस मिशन पर रवाना हो जाऊं और मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ये भी इस मिशन पर चल पड़े। यूं हम दोनों का काम खराब हो सकता था, बल्कि बहुत मुमकिन था कि हम दोनों ही वहाँ किसी मुसीबत में फंस जाएं। मैंने बेहतर समझा कि चलो इसको साथ लिए चलते हैं। मैंने उसे कहा कि ठीक है दोस्त, अगर तुम इस मिशन पर जरूर जाना चाहते हो तो फिर अकेले जाने से बेहतर है कि मेरे साथ चलो। कमांडो मंसूर बहुत खुश हुआ, कहने लगा हमें अपने साथ क्या क्या चीजें ले जानी होंगी। मैंने उसे कहा, ये अगर कोई फौजी ऑपरेशन होता और हम दुश्मन का कोई पेट्रोल या एमुनिशन का जखीरा या पुल उड़ाने जा रहे होते तो हमें दस्ती बम्बों, टाइम बम्बों और दूसरे छोटे असलहे की जरूरत होती, मगर ये एक दूसरी किस्म का कमांडो ऑपरेशन है। इसमें असलहे की बजाय दिमाग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक दो ऑटोमेटिक पिस्तौल और कुछ मैगजीन साथ ले चलेंगे। बाकी जिस चीज की जरूरत होगी अमृतसर में अपना एक आदमी बैठा है, वो हमारी मदद कर देगा। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट मुस्कुराया, कहने लगा, तुम तो हमारे मुजाहिद से मिल चुके हो, मेरा ख्याल था शायद तुम्हें इसका इल्म नहीं है। वो हमारा बड़ा जांबाज हुर्रियत परस्त साथी है और अमृतसर में कई बरसों से अपने लिए काम कर रहा है।